नमस्कार, आप देख रही हैं पीओ भारत। तो बिहार में चुनाव से पहले देखिए बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिख रही है। चिराग पासवान प्रशांत किशोर को दोस्त बता रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करने आए हैं बिहार में और उनका स्वागत होना चाहिए। ये अंदाज कैसा है? देखिए, प्रशांत किशोर तीसरा मोर्चा बिहार में बन चुके हैं। चिराग पासवान एनडीए के साथ है, बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ है। दूसरा धड़ा महागठबंधन का है, जिसमें तेजस्वी यादव और कांग्रेस वाम दल है। तो कुल मिलाकर जब राजनीतिक रूप से ये लोग एक दूसरे के दुश्मन है, तो फिर ये दोस्ताना अंदाज क्यों? सवाल तो होना ही चाहिए। अब इसका जवाब देंगे जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय जी, जनसुराज के पटना ग्रामीण के जिला अध्यक्ष है। संजय जी से जान लेते हैं। संजय जी, आपने भी सुना होगा चिराग तारीफों की काफी पुल बांध रहे हैं। आप लोगों को सुनकर कैसा लग रहा है? नहीं, राजनीतिक में व्यक्तिगत रूप से तो मित्रता होती है, हम्म। संबंध अच्छे होते हैं। तो उसी के आधार पर जो है, इसमें तो कोई राजनीतिक इसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए। मतलब आप लोग गठबंधन आगे नहीं करेंगे? मतलब लोग ये तो कह रहे हैं ना कि आज एक दूसरे की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, कल को गठबंधन जन नहीं कर सकते। जन जन सुराज से गठबंधन करने के लिए तो अपनी पार्टी को मर्ज करना पड़ेगा फिर चिराग पासवान जी को। क्योंकि जन सुराज ने पहले ही ऐलान किया है कि हमारी पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और हमारा किसी से न चुनाव के पहले और न चुनाव के बाद किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं। चलिए, मतलब आप लोग काफी स्पष्ट है कि यहाँ जो दोस्ताना अंदाज है ये कह सकते ये हैं कि केवल व्यक्तिगत। हाँ, व्यक्तिगत। चलिए व्यक्तिगत। ठीक है, इस पर जी। काफी बवाल हो रहा है क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि चिराग एनडीए को छोड़कर पीके के साथ ना आ जाएं। कई चर्चाएं हो रही। खैर, आपने स्पष्ट किया है, प्रशांत किशोर ने भी स्पष्ट किया है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या राजनीति में होता है ये तो भविष्य बताएगा। सवाल ये है, चूंकि आप तीसरे फ्रंट के रूप में चुनाव में उतरने की तैयारी में है, तो आप इस जल जमाव से, इस बाढ़ वाली स्थिति से कैसे बिहार को निपटने में मदद करेंगे? आप लोगों की कुछ तो प्लानिंग होगी, कुछ तो आप लोगों ने सोचा होगा कि कैसे ये जो तालाब बना हुआ है पूरा का पूरा पटना या बिहार के कई इलाके जो डूबे हुए हैं, कुछ तो रोड मैप होंगे आप लोगों के भी। पहली बात कि जो सरकार है उसका विजन होना चाहिए काम करने का। हम्म। दूसरी बात है कि इच्छा शक्ति जो है सरकार की होनी चाहिए। तो इस सरकार की तो इच्छा शक्ति ही नहीं है। सब लोग जो है लूटने में लगे हुए हैं। तो जो सरकार लूटने में लगा हुआ है वो कैसे काम कराएगा? तो लूट की सरकार है और आपको लगता है इच्छा शक्ति नहीं है, इसीलिए ये स्थिति है। अगर कोई सरकार इच्छा शक्ति से काम करे तो ऐसी किसी भी स्थिति से निपटा जा सकता है। ठीक है, कोई चलिए। भी ऐसा काम नहीं है जो काम नहीं किया ना हो सके। हाँ। संजय जी, आपने एफआईआर के बारे में सुना होगा। दिलीप जायसवाल पर तमाम बातें प्रशांत किशोर ने कही। फिर कहते हैं कि अभी मंगल पांडे पर भी खुलासा करेंगे। एक एफआईआर भी गांधी मैदान थाना में हुई है प्रशांत किशोर पर। पीके कह रहे हैं कि उनको डर नहीं लगता है। बीजेपी वालों पर आप लोग इतना भड़के हुए क्यों हैं? मतलब बीजेपी वालों को खास तौर पर टारगेट कर रहे हैं, क्यों? तो वजह क्या है? सरकार में तो है बीजेपी वाले लोग। हम्म। तो सरकार से ही तो सवाल होता है। नहीं, मतलब आप जदयू की किसी मंत्री का कच्चा चिट्ठा नहीं खोल रहे हैं, उनकी कोई पोल नहीं खोल रहे नहीं, कि बीजेपी वाले। अशोक चौधरी के ऊपर जो है आप देखी होंगी और जानती होंगी। अशोक हाँ, चौधरी भी जदयू के हैं। बीजेपी वालों तो को ऐसा ज्यादा नहीं चाहिए है, ना। पिक एंड चूज नहीं है। हम्म। और ना हम लोग जो है कोई सिलेक्टिव जो है, मतलब हम लोग एजेंडा हम लोग का। हम्म। तो आप बीजेपी वालों को आप सिलेक्ट जो करेंगे लोग भी तो आप गड़बड़ी उन्हें। करेंगे उनका उजागर किया जाएगा। अच्छा, आप आपके इलाके में आपसे सवाल लेते हैं, चूंकि चुनाव का वक्त है। बिहार में तो वैसे बहुत दिक्कतें हैं। आप अपने इलाके में क्या क्या समस्याएं देखते हैं जो आम लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं? अभी जो मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिन लोगों का नाम भी लिस्ट में नहीं है या कट रहा है, दिक्कत आ रही है, वो जनसुराज से संपर्क करें। आप लोगों के पास आए हैं ऐसे लोग?
जो कह रहे हो कि संजय जी हमारी मदद कीजिए, हमारा नाम कट जी रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, काफी संख्या में लोग आ रहे हैं कि हमारे परिवार में 10 लोग थे, 7 लोगों का नाम जुड़ा और 3 लोगों का नाम जो है कट गया, पर्ची आया ही नहीं। तो बहुत अच्छा, परेशान है इसको लेकर के लोग जो है। तो आप लोग और मदद हम कर लोग बीएलओ से संपर्क करके और हम लोग मदद कर रहे हैं, करवा रहे हैं। चलिए, मतलब आप लोग जन सुराज जो है अपने स्तर पर बीएलओ तक पहुंच रही है और मदद करवा रही है। ठीक है संजय जी, जी बिल्कुल एक आखिरी सवाल लेते बिल्कुल। हैं। आपके इलाके में क्या क्या समस्याएं देख पाते हैं? जो यहाँ के मौजूदा विधायक है उन्होंने क्या ऐसा काम नहीं किया है जो आप लोग करवाएंगे अगर यहाँ आपकी सरकार बनती है? पटना ग्रामीण विधानसभा जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ आप लोग अगर आते हैं सत्ता में तो क्या करेंगे? ये पूछा जाए, ये पूछने से अच्छा था कि ये पूछते कि विधायक ने क्या काम किया। अच्छा, पिछले 15 वर्षों से लगातार जो है 3 टर्म से जो विधायक बना हुआ है उसने आज तक एक भी काम नहीं किया। और ऑन कैमरे में इस बात को कह रहा हूं हम्म, और हम चैलेंज करते हैं, हम्म, और आमने सामने बिठा करके जो है बात करा दीजिए, एक भी काम नहीं। और जहां तक समस्या की बात है, तो जितने तरह की समस्या जो है बिहार के दूसरे जगहों पर है, उस सारी समस्या जो है मनेर में। अच्छा, ठीक है संजय जी, समस्या तो रहेंगी ही और उस पर काम कौन करेगा? अभी इस चुनाव में तो बहुत वादे किए जाएंगे, वो तो सरकार बनने के बाद ही दिखेगा। फिलहाल पिछली सरकारों पर कई तरह के आरोप आप लोग भी लगा रहे हैं और लोग भी लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन आरोपों में सच्चाई भी है जिसकी तस्वीर हम लोग देख पाते हैं। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जी जो बहुत धन्यवाद, बहुत। आपने सवाल किया है कि आपके इलाके के विधायक ने कितना काम किया है, ये सवाल हम और आम जनता से भी करेंगे और चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में वो लोग अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे